Androecium is a third floral whorl. It is first essential floral whorl. Androecium is a male reproductive floral whorl. It is made up of stamens. तो स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. लेकिन एंड्रोशियम ये जो टर्म है इट इज कलेक्टिव टर्म अप्लाइड टू ऑल स्टेमन्स प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर. तो एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल whorl. इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन. तो स्टेमन इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम. इट हैज टू पार्ट. एक स्टेराइल स्टॉक, इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, एंड टू एंथर लोब्स. टिपिकल एंजियोस्पर्मिक स्टेमन इज डायथिकस. हमने कहा डायथिकस यानी बाय लोब्ड एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट. हर एक स्टेमन में दो एंथर लोब्स होते हैं और हर एक एंथर लोब्स में इस तरह से ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. हर एंथर लोब में ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए बाय लोब और टेट्रा स्पोरेंजिएट. ये एक, ये दो, एक तीन और एक चार. तो स्टेमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल साल्विया, जिसमें नॉट ऑल फ्यू स्टेमन्स आर स्टेराइल. तो स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड. स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड. तो हमने देखा कि सेपल्स की जो अरेंजमेंट है या पेटल्स की जो अरेंजमेंट है इन कैलिक्स एंड करोला रिस्पेक्टिवली, उसको हमने नाम दिया एस्टिवेशन. उसी तरह से स्टेमन्स की जो अरेंजमेंट है उसे हमने नाम दिया अधेजन और कोहेजन. अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स जो है पहले हम बोर्ड पर बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यही कंसेप्ट रिवाइज करके स्लाइड भी देखेंगे. तो स्टेमन्स की जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स इन फ्लावर, ये बेसिकली दो टाइप की होती है. या तो स्टेमन्स फ्री होंगे. अगर स्टेमन्स फ्री है यानी आपस में उनका फ्यूजन नहीं है, तो दीज स्टेमन्स आर कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस. हमने कहा पॉलीएंड्रस स्टेमन्स. तो पॉलीएंड्रस स्टेमन्स यानी व्हेन स्टेमन्स आर फ्री, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड. तो आपको पता है मस्टर्ड बिलोंग्स टू फैमिली ब्रासिकेसी. तो अगर मस्टर्ड में पॉलीएंड्रस स्टेमन्स है तो ब्रासिकेसी फैमिली के सभी मेंबर्स में स्टेमन्स आर पॉलीएंड्रस, मींस स्टेमन्स आर फ्री. लेकिन अगर स्टेमन्स फ्री ना हो, उसमें यूनियन हो या उसमें फ्यूजन हो, तो ये यूनियन या ये फ्यूजन दो टाइप का होता है. एक कोहेजन और दूसरा जो है इट इज अधेजन. तो कोहेजन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स. कोहेजन यानी फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स, और अधेजन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर पार्ट्स. तो कोहेजन यानी फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स और अधेजन यानी फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर पार्ट्स. तो फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स यानी व्हेन स्टेमन्स फ्यूज अलोंग देमसेल्व्स. अगर स्टेमन्स का आपस में फ्यूजन हो तो इट इज कोहेजन. लेकिन स्टेमन्स का, जैसे हमने गैमोसेपलस कैलिक्स कहा, गैमोसेपलस कैलिक्स यानी सभी सेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं. अगर आपस में फ्यूज है तो गैमोसेपलस. उसी तरह स्टेमन्स अगर आपस में फ्यूज है तो ही हम कहेंगे कोहेजन. अगर स्टेमन्स आपस में फ्यूज नहीं है, दूसरे किसी फ्लोरल whorl के साथ फ्यूज है, तो इट इज कॉल्ड एज अधेजन. अब दूसरे फ्लोरल whorls कौन से? हमने स्टेमन्स को अलग निकाल दिया तो क्या बचा? उसमें कैलिक्स,
करोला। अगर कैलिक्स और करोला सेम है, अलग अलग नहीं है, तो पेरियांथ होगा और गाइनोशियम होगा। अभी तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसमें स्टेमन्स का फ्यूजन कैलिक्स के साथ हो, लेकिन स्टेमन्स का फ्यूजन करोला के साथ, स्टेमन्स का फ्यूजन पेरियांथ के साथ, स्टेमन्स का फ्यूजन गाइनोशियम के साथ, ये तीन पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग है। तो स्टेमन्स का करोला के साथ, पेरियांथ के साथ और गाइनोशियम के साथ जो फ्यूजन है एग्जिस्टिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधेजन के तीन टाइप, आधेजन के टाइप तीन। देखिए, दिस इज वन फ्लावर, दिस इज अ पेडिसेल, ये कैलिक्स, ये करोला एंड दिस इज गाइनोशियम। दिस इज अ सेकंड फ्लावर जिसमें कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं है, सेम है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये आउटर एसेसरी फ्लोरल होरल, ये इनर एसेसरी फ्लोरल होरल, दोनों भी सेम, यानी इसमें पेरियांथ है, और ये गाइनोशियम। दिस इज वन फ्लावर हैविंग कैलिक्स, करोला और गाइनोशियम। तो नॉर्मली स्टेमन्स को थैलेमस के ऊपर अटैच होना चाहिए, लेकिन इस फ्लावर में स्टेमन्स पेटल्स के साथ अटैच है। स्टेमन्स जो है पेटल्स के ऊपर अटैच है, तो थैलेमस के ऊपर इन्हें अटैच होना चाहिए, लेकिन अब स्टेमन्स पेटल्स के ऊपर है, तो ये कंडीशन जो है इट इज कॉल्ड एज ईपी पेटलस स्टेमन्स। ईपी पेटलस स्टेमन्स, ईपी यानी अबव पेटल्स करोला का इंडिविजुअल यूनिट। तो ये आधेजन का फर्स्ट टाइप ईपी पेटलस स्टेमन्स यानी व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विथ पेटल्स। अगर स्टेमन्स टेपल्स के ऊपर अटैच हो यानी टेपल्स के साथ फ्यूज हो, तो ये हुआ ईपी फाइलस स्टेमन्स। ईपी फाइलस स्टेमन्स। When stamens are fused with गाइनोशियम, कार्पेल्स के साथ अगर स्टेमन्स फ्यूज है तो इट इज कॉल्ड एज गाइनेंड्रस स्टेमन्स। हमने क्या कहा? गाइनेंड्रस स्टेमन्स। तो आधेजन यानी फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर पार्ट्स, when stamens are fused with petals it is called as epipetalous stamens. When stamens are fused with tepals it is called as epiphyllous stamens. Tepals यानी पेरियांथ का इंडिविजुअल यूनिट। When stamens are fused with carpels, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में फ्यूजन है तो इट इज कॉल्ड एज गाइनेंड्रस स्टेमन्स। एपिपेटलस स्टेमन्स के दो एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी में केवल ब्रिंजल दिया है, लेकिन ये एपिपेटलस कैरेक्टर जो है सोलानेसी फैमिली और एस्टेरेसी फैमिली में भी पाया जाता है। सोलानेसी एज वेल एज एस्टेरेसी। एपीफाइलस एपिटेपेलस स्टेमन्स का एग्जाम्पल लिली है, लेकिन ये कैरेक्टर लिलियसी फैमिली के सभी मेंबर्स में इट इज वेरी कॉमन। गाइनेंड्रस स्टेमन्स के दो एग्जाम्पल्स है, एक कैलाट्रोपिस और दूसरा ऑर्किड्स। ये ऑर्किड्स में भी ये कैरेक्टर पाया जाता है। तो कोहेजन यानी फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स यानी फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो स्टेमन्स का आपस में फ्यूजन होना, तो ये भी तीन टाइप का है। देखिए कोहेजन भी तीन टाइप का, एक अडेल्फी, दूसरा जो कोहेजन का टाइप है इट इज सिंजेनी, और तीसरा जो कोहेजन का टाइप है इट इज सिनेंड्री। तो यहां पर मैं ये तीन स्टेमन्स निकालता हूं। मान लो ये एंथरलोब्स है और ये फिलामेंट, तो ये 5 स्टेमन्स,
यहां पर भी ये एंथर लोब्स और ये फिलामेंट्स, यहां पर भी ये 5 स्टेमन्स, अभी ये फ्री है। तो अगर दिस इज अ फिलामेंट, ये 5 स्टेमन्स का ये फिलामेंट और ये एंथर लोब, व्हेन ऑल स्टेमन्स फ्यूज अलोंग देयर फिलामेंट्स, व्हेन ऑल स्टेमन्स फ्यूज अलोंग देयर फिलामेंट्स एंड एंथर लोब्स रिमेन फ्री, यानी फिलामेंट में फ्यूजन होगा और एंथर लोब्स जो है वो फ्री होंगे। तो ये जो कंडीशन है, इट इज कॉल्ड एज अडेल्फी एंड स्टेमन्स आर कॉल्ड एज अडेल्फस स्टेमन्स। उल्टा भी हो सकता है, व्हेन ऑल स्टेमन्स फ्यूज अलोंग देयर एंथर लोब्स, एंथर लोब में फ्यूजन हो सकता है और फिलामेंट्स फ्री होते हैं। अगर ऐसा है तो दिस कंडीशन, दिस टाइप ऑफ कोहेजन is called as syngeny and stamens are called as syngenaceous stamens। यह भी हो सकता है कि स्टेमन्स के जो 2 पार्ट है, एंथर लोब्स और फिलामेंट्स, दोनों पार्ट में फ्यूजन हो सकता है। अगर when all stamens fuse along their filaments and anther lobes both, it is called as synandry, जिसमें एंथर लोब्स में भी फ्यूजन है और फिलामेंट्स में भी फ्यूजन है। दिस कंडीशन, दिस टाइप ऑफ कोहेजन इज कॉल्ड एज सिनेंड्री। तो सिनेंड्रस स्टेमन्स का एग्जाम्पल जो है गार्ड्स की फैमिली, आपको पता है स्टेम सब टॉपिक में गार्ड्स स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल है। तो गार्ड्स यानी मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, जैसे कि कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन, ये पहले भी स्टेम इस सब टॉपिक में स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल आए वाले हैं। सिंजेनेसियस स्टेमन्स का एग्जाम्पल एस्टरेसी, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो एस्टरेसी यहां पर भी है, यहां पर भी है। एस्टरेसी, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, जिसके 2 एग्जाम्पल्स है, यूनिक फैमिली हैविंग बोथ आधेजन एज वेल एज कोहेजन, जिसमें आधेजन भी है, इपिपेटलस स्टेमन्स भी है और साथ ही कोहेजन भी पाया जाता है, सिंजेनेशियस स्टेमन्स भी है। इपिपेटलस एज वेल एज सिंजेनेशियस स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन एस्टरेसी। अडेल्फी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है बंच या बंडल, बंच या बंडल। तो एक फ्लावर में कैलिक्स में सेपल्स कितने भी हो, करोला में पेटल्स कितने भी हो, गाइनोशियम में कार्पेल्स कितने भी हो, एंड्रोशियम में जितने भी स्टेमन्स है, सभी स्टेमन्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे अलोंग देयर फिलामेंट्स, फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा। और अगर एक बंडल बनता है तो इट इज कॉल्ड एज मोनाडेल्फस स्टेमन्स। हो सकता है फ्लावर्स में जितने भी स्टेमन्स हो, सभी स्टेमन्स आपस में फ्यूज हो जाने के बाद 2 बंडल भी बन सकते हैं। अगर 2 बंडल्स बनते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डायडेल्फस। 2 से अगर ज्यादा बंडल्स अगर बनते हैं तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीडेल्फस स्टेमन्स। मोनाडेल्फस स्टेमन्स का एग्जाम्पल चाइना रोज है, लेकिन इट इज चाइना रोज बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी। इट इज आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ फैमिली मालवेसी, यानी मोनाडेल्फस स्टेमन्स मालवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, चाइना रोज हो, कॉटन हो या लेडीज फिंगर हो, सभी मेंबर्स में मोनाडेल्फस स्टेमन्स पाए जाते हैं। डायडेल्फस स्टेमन्स भी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ फैमिली फैबेसी हमारे सिलेबस में है, जिसका एक एग्जाम्पल पी है। फैबेसी फैमिली में पेपिलियोनेसी ओल्ड नेम, उस फैमिली में एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेमन्स।
10 में से 9 स्टेमन्स का फ्यूजन होता है और एक स्टेमन सिंगल फ्री होता है, लेकिन बंच तो 2 हुए, इसलिए हमने कहा डायडेल्फस स्टेमन। तो ये स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है इट इज 9+1, 9 स्टेमन्स में फ्यूजन हुआ और एक स्टेमन फ्री होता है। पॉलीडेल्फस स्टेमन कोई एक फैमिली का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर नहीं है, कॉमनली इट इज फाउंड इन 2, 3, 4 फैमिली। एक सिलेबस में हमारे एग्जाम्पल है एक सिट्रस। तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स इन एंड्रोशियम। हमने अभी बेसिक कंसेप्ट बोर्ड पर डिस्कस किया, यही हम रिवाइज करेंगे और स्लाइड देखेंगे। स्टेमन्सची जी अरेंजमेंट आहे ती आपण आधी बोर्डावर समजून घेतली, आता हाच कन्सेप्ट आपण स्लाइड बघत थोडंसं रिवाइज करू। तो बेसिकली व्हेन स्टेमन्स आर फ्री दे आर कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा ब्रासिका, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। लेकिन अगर स्टेमन्स में यूनियन है, स्टेमन्स में अगर फ्यूजन है, तो ये 2 टाइप का होता है, एक कोहेजन ऑफ स्टेमन्स और दूसरा आधेजन ऑफ स्टेमन्स। कोहेजन ऑफ स्टेमन्स यानी स्टेमन्स का आपस में फ्यूजन। ये कोहेजन जो है ये 3 टाइप का है, अडेल्फी, सिंजेनी और सिनेंड्री। अडेल्फी यानी व्हेन ऑल स्टेमन्स आर यूनाइटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स, स्टेमन्स में आपस में फ्यूजन होता है, लेकिन ऑल स्टेमन्स फ्यूज अलोंग देयर फिलामेंट्स, एंथर लोब्स रिमेन फ्री। केवल फिलामेंट्स में फ्यूजन होता है, एंथर लोब्स फ्री होते हैं। अगर एंथर लोब्स में फ्यूजन है, फिलामेंट्स फ्री है, तो इट इज कॉल्ड एज सिंजेनी। अगर दोनों पार्ट में फ्यूजन है तो इट इज कॉल्ड एज सिनेंड्री। अडेल्फी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है बंच या बंडल। अगर जितने भी स्टेमन्स हैं एक फ्लावर के एंड्रोशियम में, सभी स्टेमन्स फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद उसका एक ही बंडल बनता है, तो इट इज कॉल्ड एज मोनाडेल्फस। अगर 2 बंडल बनते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डायडेल्फस, और 2 से ज्यादा बंडल्स अगर फॉर्म होते हैं तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीडेल्फस स्टेमन्स। तो मोनाडेल्फस स्टेमन का एग्जाम्पल चाइना रोज, इट इज आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी। चाइना रोज बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी। मोनाडेल्फस कंडीशन मालवेसी फैमिली के अलावा किसी भी प्लांट में ये कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। डायडेल्फस, उसी तरह डायडेल्फस स्टेमन्स जो है ये भी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है फैमिली फैबेसी का, जिसमें एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 स्टेमन्स। आउट ऑफ दिस 10 स्टेमन्स 9 स्टेमन्स फ्यूज along their filaments, anther lobes remain free and single stamen remain free। तो 10 में से 9 स्टेमन्स का एक बंडल हुआ और एक स्टेमन फ्री है। दिस टिपिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 9+1 अरेंजमेंट। डायडेल्फस कंडीशन भी फैबेसी फैमिली के अलावा किसी भी दूसरे प्लांट में ये कैरेक्टर रिपीट नहीं होता। पॉलीडेल्फस स्टेमन्स बहुत सारे फैमिली में पाया जाता है। हमारे सिलेबस में इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज सिट्रस। सिंजेनियस स्टेमन्स यानी स्टेमन्स फ्यूज होते हैं लेकिन केवल एंथर लोब में फ्यूजन होता है, फिलामेंट्स रिमेन फ्री। तो सिंजेनियस स्टेमन्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है एस्टरेसी फैमिली के। यहां पर देखिए एंथर लोब में फ्यूजन है और फिलामेंट्स जो है वो फ्री है। सिनेंड्री यानी व्हेन ऑल स्टेमन्स फ्यूज अलोंग देयर फिलामेंट्स एज वेल एज एंथर लोब, फिलामेंट्स में भी और एंथर लोब्स में भी फ्यूजन होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनेंड्री, और ये कंडीशन जिस स्टेमन्स में है उस स्टेमन्स को हमने नाम दिया सिनेंड्रस स्टेमन्स, जिसका एग्जांपल गार्ड्स की फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली के सभी मेंबर। आधेजन यानी फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर पार्ट्स, वो भी 3 टाइप का होता है। व्हेन स्टेमन्स फ्यूज विथ पेटल्स इट इज कॉल्ड एज इपीपेटलस स्टेमन्स। इपीपेटलस स्टेमन्स फाउंड इन 2 फैमिली, एक सोलानेसी फैमिली फॉर एग्जांपल ब्रिंजल और दूसरा एस्टरेसी फैमिली फॉर एग्जांपल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि एस्टरेसी फैमिली में आधेजन भी है, कोहेजन भी है। कोहेजन का सिंजेनियस स्टेमन्स है और आधेजन का इपीपेटलस कंडीशन। दोनों भी कंडीशन एक ही फ्लावर में ये यूनिक
आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एस्टरेसी फैमिली में ही पाया जाता है। व्हेन ऑल स्टेमन्स फ्यूज विथ टेपल्स या पेरियांथ, it is called as epitapalous stamens या epiphyllous stamens. For example, lily, all members of family Liliaceae. When stamens are fused with carpels, गाइनोशियम के साथ अगर एंड्रोशियम का फ्यूजन होता है तो ऐसे स्टेमन्स को गाइनेंड्रस स्टेमन्स कहा जाता है। गाइनेंड्रस स्टेमन्स तो आपको ये थोड़ा सा हम एक डिटेल में समझ लेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि डाइकॉट की एक फैमिली है एस्कल्पियडेसी, जिसका एक एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस, और मोनोकॉट की एक फैमिली है ऑर्किडेसी, जिसका एक एग्जाम्पल, कॉमनली ऑल मेंबर्स आर कॉल्ड एज ऑर्किड्स, लेकिन एक एग्जाम्पल आप याद रखिए, वैंडा। तो नॉर्मली एंजियोस्पर्मिक स्टेमन्स इस तरह का होता है, ये फिलामेंट और ये दो एंथरलोब, लेकिन ये टिपिकल जो स्ट्रक्चर है इन दो फैमिली में एस्कल्पियडेसी और ऑर्किडेसी में नहीं होता। इंस्टेड ऑफ स्टेमन यहां पर हाईली मॉडिफाइड स्टेमन्स होते हैं, जिसे हमने नाम दिया पॉलिनियम। हमने कहा पॉलिनियम, और पॉलिनियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ये आधेजिव डिस्क, यहां आधेजिव डिस्क के थ्रू ये कार्पेल पर अटैच होता है, और ये दो पोलन सैक, पोलन ग्रेंचा पिशव्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सब माइक्रोस्कोपिक, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक स्टेमन के जैसा नहीं है, मॉडिफाइड स्टेमन है। इट इज कॉल्ड एज पॉलिनियम। और पॉलिनियम जो है ये केवल दो ही फैमिली में पाया जाता है। डाइकॉट की एक फैमिली एस्कल्पियडेसी, जिसका एक एग्जाम्पल हमने देखा कैलाट्रोपिस, और मोनोकॉट की ऑर्किडेसी फैमिली, सभी ऑर्किड्स। तो ये है कैलाट्रोपिस का फ्लावर। ये जो है येलो कलर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो कार्पेल, कैलाट्रोपिस के फ्लावर में गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पेल्स, 2 कार्पेल का स्टिग्मा जो होता है वो फ्यूज होता है, और ये फ्यूज होने के बाद ये पेंटागन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो पेंटागन लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके जो 5 कॉर्नर्स है, इस 5 कॉर्नर्स पर ये पॉलिनियम, यहां पर 5 पॉलिनियम अटैच है। तो देखिए ये रहा पॉलिनियम, ये रहा पॉलिनियम, ये रहा पॉलिनियम। इस स्लाइड में ये क्लियर दिखेगा, ये आधेजिव डिस्क और ये दो पोलन सैक, ये आधेजिव डिस्क और ये दो पोलन सैक। तो ये पॉलिनियम स्टेमन्स कार्पेल के ऊपर अटैच है, इसलिए दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाइनेंड्रस कंडीशन। इन सम प्लांट्स देयर इज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स। काही प्लांट्स मध्ये, एकाच फ्लावर मध्ये, एंड्रोशियम मध्ये जेवढे स्टेमन्स असतील तेवढ्या स्टेमन्सच्या लेंथ मध्ये व्हेरिएशन असतं, आणि हे जे व्हेरिएशन आहे, व्हेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, हे व्हेरिएशन 2 टाइपचं आहे। एक डायनामस स्टेमन्स, आणि सेकंड जो है इट इज टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स। तो डायडाइनेमस कंडीशन क्या होती है? डायडाइनेमस स्टेमन्स यानी एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 स्टेमन्स। आउट ऑफ दीज 4 स्टेमन्स 2 स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड 2 स्टेमन्स आर शॉर्ट। टेट्राडाइनेमस कंडीशन जो है ये कंडीशन है कि एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टोटल 6 स्टेमन्स। आउट ऑफ दीज 6 स्टेमन्स 4 स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड 2 स्टेमन्स आर शॉर्ट। तो ये कंडीशन ऐसी है कि एक फ्लावर जिसमें
एंड्रोशियम में टोटल 4 स्टेमन्स होते हैं, 4 में से 2 लॉन्ग स्टेमन्स और 2 शॉर्ट स्टेमन्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायडाइनेमस कंडीशन। तो डायडाइनेमस स्टेमन्स फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली लैबिएटी। लैबिएटी ये पुराना नाम, नया नाम लैमिएसी, जिसके मेंबर्स है ऑसिमम एंड साल्विया। टेट्राडाइनेमस कंडीशन जो है वो ये कंडीशन है जिसमें एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टोटल 6 स्टेमन्स। आउट ऑफ दिस 6 स्टेमन्स 2 स्टेमन्स आर शॉर्ट, बाहर के 2 स्टेमन्स शॉर्ट और अंदर के 4 स्टेमन्स लॉन्ग। तो ये है टेट्राडाइनेमस कंडीशन विच इज फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी ये पुराना नाम, जिसका नया नाम है ब्रासिकेसी, जिसका एक एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रासिका कॉम्पेस्टिस।